हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने पिछले एक्सरसाइज में समुच्चय और उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार तीन प्रकार के हैं। एक तो है रिक्त समुच्चय। क्या कौन सा है? रिक्त समुच्चय। दूसरा है परिमित और अपरिमित समुच्चय, इसको पढ़ेंगे। तीसरा है समान समुच्चय। कैसा समुच्चय? समान समुच्चय। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज में। सबसे पहले बात करेंगे रिक्त समुच्चय की। कौन सा समुच्चय हमारा? रिक्त समुच्चय है पहला नंबर पे क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या इसे रिक्त समुच्चय को क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय। क्या क्या कहते हैं इसे? शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। इनको इंग्लिश में किस नाम से जानता है? इसको बोलते हैं नल सेट। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं, तो ये क्या है? तीन प्रकार का है, 3 टाइप्स है। और रिक्त समुच्चय और शून्य समुच्चय, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? वॉइड और नल, दो हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहते किसे हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय? कहते किसे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो क्या है रिक्त समुच्चय? किसे कहते हैं? एक समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। तो रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय किसे कहते हैं? कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। शून्य समुच्चय कहते हैं। तो इसमें क्या कहा हमने? समुच्चयों के प्रकार 3 टाइप के हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, जिसको हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। और परिमित समुच्चय पढ़ेंगे इसी के अंदर, अपरिमित समुच्चय पढ़ेंगे इसी के अंदर, और समान समुच्चय पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। हम एक एक चीज को समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय, जिसे शून्य समुच्चय कहते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है, उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण या एग्जाम्पल पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जो हमारी किताब के अंदर दे रखे हैं, उन एग्जाम्पलों को हम यहां पे पढ़ते हैं। पहले इन्हें उतारो। अब इसके उदाहरणों की बात करते हैं। हमने पढ़ा था पहले इसमें क्या? रिक्त एवं शून्य समुच्चय। तो रिक्त और शून्य समुच्चय की कोई कंडीशन थी कि इसे किससे दर्शाते हैं, ये भी हमें थोड़ा बताना था। तो इसमें क्या है? इसको किससे दर्शाते हैं? रिक्त को, जो रिक्त समुच्चय है, किससे दर्शाते हैं? इस तरह से मजला कोष्टक से इस तरह से दर्शाते हैं, या फाई से दर्शाते हैं। क्या है ये? फाई। इनसे दर्शाते हैं इनको, किसी एक से दर्शाते हैं इनको। किसको? रिक्त समूह को। रिक्त समूह को या तो इस चिन्ह से दर्शा सकते हैं या इस फाई वाले चिन्ह से दर्शा सकते हैं, दोनों से दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चनों की। तो क्या कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम? समुच्चय। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या दे रखा है?
किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। सबसे पहले तो ये समझो उच्च माध्यमिक क्या होता है। माध्यमिक तो होता है 10th की बात होती है, 10वीं क्लास होती है, उनको माध्यमिक तक बोला जाता है। माध्यमिक बोर्ड एग्जाम जैसे 10वीं, तो उसको बोलते हैं माध्यमिक, तो बोलते हैं 10वीं को। और उच्च माध्यमिक बोलते हैं 12वीं को। कौन सी को? 12वीं कक्षा को। 12वीं कक्षा तक की जो स्कूल होती है उसको क्या बोलते हैं हम? 12वीं तक की जो कक्षा चलती है उनको बोलते हैं उच्च माध्यमिक। क्या बोलते हैं? उच्च माध्यमिक बोलते हैं। तो क्या कहा? किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थी है। बिल्कुल है, क्योंकि जब स्कूल 12वीं तक की है और विद्यार्थी 11वीं में पढ़ रहा है तो इसके अंदर है कि नहीं है ना? तो अध्ययनरत है विद्यार्थी। तो ऐसी स्थिति में क्या है? ये रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि उस कक्षा में अध्ययनरत है। बात सही है, क्योंकि वो उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 में अध्ययनरत है। बिल्कुल सही है, 11 में अध्ययनरत है। और कक्षा स्कूल कौन सा तक की है? 12वीं तक की। तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब इसमें खाली होना चाहिए। तो खाली नहीं है इसमें, तो बात सत्य है, क्योंकि यह रिक्त अध्ययनरत है उस क्लास के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हम ये लिखेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है। रिक्त समुच्चय कब होता? जब ये कहता कि ये माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में पढ़ता है। स्कूल तो है माध्यमिक 10वीं तक की और वो कक्षा 11 में पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति तब आती, तब हम इसमें रिक्त क्या है? ये समुच्चय है। क्या होता है? ये रिक्त समुच्चय है। उस कंडीशन में होता, इस कंडीशन में नहीं है। तो इसमें लिख दो। सेकंड क्या है इसका? सेकंड है कि वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत है। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट एक साथ में 2 क्लासों में पढ़ सकता है क्या? कि कक्षा 11वीं की भी एग्जाम दे वो और कक्षा 10 की भी एग्जाम दे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। जब ऐसा नहीं है तो इसको किन किन से व्यक्त करते हैं? ये क्या है? रिक्त समूह है। कैसा ये रिक्त समूह है? या तो इससे दर्शा सकते हैं या फाई से दर्शा सकते हैं, किसी एक से दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे दर्शाओ या इससे दर्शाओ, क्योंकि दोनों का आंसर एक सेम ही है। नेक्स्ट क्या है कि x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब एक कंडीशन देखो कि एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या क्या होती है? कि हमारी जो प्राकृत संख्या होती है वो कहां से कहां तक चलती है? प्राकृत संख्या की स्थिति देखो। प्राकृत संख्या है जैसे n है, तो n क्या होती है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 कहां तक जाएगी प्राकृत संख्या? अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी प्राकृत संख्या? अनंत तक जाएगी। जाएगी कि नहीं आएगी? अनंत तक जाएगी। और ये क्या कह रहा है कि 1 से x है वो 1 से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा। अब ये क्या है? 1 से बड़ा, 2 से क्या है? छोटा। ऐसी स्थिति अगर आ रही है तो वो क्या बचेगी बताओ? 1 से बड़ी कोई संख्या है और 2 से छोटी है, तो वो संख्या क्या आएगी? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होती है? 1 से बड़ी है 1.1, ठीक है। फिर क्या है? 1.2, फिर क्या है? 1.3, फिर क्या है? 1.4। इस तरह से क्या है? 1 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? प्राकृत संख्या तो ये है हमारी। अब इसमें क्या है? ये क्या कह रहा है कि जो x का मान है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा तो क्या क्या है? यहां ले लेते हैं। क्या है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 और 1.7। इस तरह से चल रहा है वो। और कहां तक है? 2 से छोटी, तो मतलब 1.9 तक। तो ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में देखो प्राकृत संख्या होती है कि ये प्राकृत संख्या होती है कि पॉइंटों में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए लगातार होंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5 होंगी प्राकृत संख्या। अब यहां पर आ रही 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9। तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय? ये रिक्त समुच्चय। इसको इससे व्यक्त करते हैं, किसी से व्यक्त कर दो, इससे या इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? समझ में आया होगा? ये समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं तो मैं फिर से समझाऊंगा। अब अगला क्या है कि x² - 2 है। क्या दे रखा है कि x² - 2 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर हो गया, जैसे इधर गया ये और ये हो गया अंडर रूट में। अब ये क्या है?
अंडर रूट 2 आ रहा है, और वो भी किसका, प्लस और माइनस का। x बराबर है, एक तो है अंडर रूट 2 माइनस का, एक है अंडर रूट 2 प्लस का। ऐसी स्थिति आ रही है इसमें, एक बार प्लस और एक बार क्या आ रहा है, माइनस रूट में। अब एक बात बताओ, जब किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट आए तो वो अपरिमेय संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सके। तो अंडर रूट 2 है, नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अंडर रूट 2 है, होगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या है तो रिक्त समुच्चय है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसमें दे रखा है परिमेय, यहां तो दे रखा है परिमेय और यहां दे रखा है अपरिमेय। अगर यहां तो सत्य और यहां असत्य, ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो वह रिक्त समुच्चय है। मतलब इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, जहां पर पेवर कंडीशन विपरीत होती है। क्या होती है, उस अवयव नहीं हो या विपरीत हो। मतलब कहना क्या चाह रहा है, होता क्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 में अध्ययनरत है विद्यार्थी। बिल्कुल सत्य बात है। सत्य होते ही हमने क्या कहा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और ये कक्षा 10 और 11 दोनों में एक साथ पढ़ रहा है, इसलिए समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ये भी इसलिए इसमें प्राकृत संख्या ये होंगी नहीं, इसलिए ये समुच्चय है। तो इसमें भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये भी रिक्त समुच्चय होगा। ये भी क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसका मान ये आ रहा है, यहां पर ये बता रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगले में देखो, संख्या 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या। बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या देखें तो क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरह से डॉट 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 चले जाओ। लेकिन यहां पर अभाज्य संख्या क्या कह रहा है, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। केवल एक और एक, केवल अभाज्य संख्या में एकमात्र अगर कोई सम संख्या है तो वो 2 है। अभाज्य संख्याओं में अगर एकमात्र सम संख्या है तो वो 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर 2 के अलावा सम संख्या होगी तो उसमें स्वयं का भी भाग जाएगा, अन्य संख्या का भी भाग जाएगा और एक का भी भाग जाएगा, तो वो अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या है, इस रिक्त समुच्चय है। ये क्या है, रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, रिक्त समुच्चय है। आगे क्या देख रखा है, इसके अंदर देखते हैं क्या कह रखा है, एक्स स्क्वायर। चलो इसको हल कर लेते हैं। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 4। तो एक्स बराबर इधर ले जाओ, प्लस माइनस का अंडर रूट में क्या हो गया, 4। तो एक्स का मान कितना आ गया, एक बार प्लस और एक बार क्या आ गया, माइनस। एक बार क्या आया प्लस और एक बार क्या आया, माइनस। अब अंडर रूट को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान एक बार तो 2 और माइनस का, मतलब प्लस और माइनस का। 2 क्या आ गया, प्लस और माइनस का। अब उसमें क्या कह रहा है, एक्स विषम है। ये 2 विषम है क्या, क्या है, ये सम है। ये तो 2 तो क्या है, सम है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। कैसा, ये रिक्त समुच्चय है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि रिक्त शंभु का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, फाई से या इस तरह से दर्शा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कंडीशन बिल्कुल सही है तो वह रिक्त समुच्चय नहीं है, अगर कंडीशन गलत है तो वह रिक्त समुच्चय है। यह ध्यान रखना, मतलब सही स्थिति पर तो रिक्त समुच्चय नहीं है और गलत स्थिति पर रिक्त समुच्चय है। यह ध्यान रखना, बिल्कुल गंवार बेसिक तरीके से, गंवार भाषा में समझो। यह है कि बात सत्य है तो वहां असत्य होगा, असत्य है तो सत्य होगा। तो इसी के साथ में हमारा पहला था रिक्त समुच्चय, वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पढ़ते हैं पार्ट। तो हमारा सेकंड है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय की जो परिभाषा है परिमित की, वो क्या है कि एक समुच्चय जो रिक्त है, क्या होता है, रिक्त तो है, अथवा जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। निश्चित का मतलब क्या होता है, जिनको गिन सकते हैं। मतलब क्या होता है कि अथवा में क्या लिख सकते हैं, इसमें अथवा में क्या है, जिनमें अवयवों को गिन सकते हैं।
गिन सकते हैं। जैसे गिन सकते हो फिक्स हो, जैसे हमारे सप्ताह के 7 दिन होते हैं, जैसे सप्ताह है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हम गिन सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, तो इनको गिन सकते हैं ऐसे। जैसे हमारे 12 महीनों की बात करें तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इनको हम गिन सकते हैं, फिक्स है, इनको हम गिन सकते हैं। गिन सकते नहीं गिन सकते, तो जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें परिमित कहते हैं। क्या है? जिन अवयवों को गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमित कहते हैं, परिमित कहते हैं या परिमित समुच्चय कहते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अपरिमित क्या है? वह समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, पता नहीं है, उन्हें अपरिमित कहते हैं। अब इनको समझो क्या है। अथवा में क्या है? जिनको नहीं गिन सकते। जैसे मैंने कहा प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या बोली कि प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लो, प्राकृत संख्या कैसी संख्या? प्राकृत संख्या ली मैंने, नेचुरल नंबर लिया। अब नेचुरल नंबर क्या है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 कहां तक गई? अनंत तक। इनको गिन सकते हैं क्या? इनको हम नहीं गिन सकते। और इसमें क्या गिन सकते हैं? जैसे हमने गिना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और क्या है? शनिवार, और एक है रविवार। अब इनको गिन सकते नहीं गिन सकते? हम देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम गिन सकते हैं आराम से, इनको बता सकते हैं। तो ये क्या है? समुच्चय जो रिक्त जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। इनकी अवयवों की संख्या क्या है इसमें? अवयवों की संख्या क्या है इसमें? फिक्स है कि नहीं है? निश्चित है कि नहीं है? जिनमें अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और इनमें क्या है? अवयवों की संख्या क्या है इसके अंदर? इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनिश्चित है। क्यों? कि प्राकृत संख्या है। उसने ये नहीं कहा कि 30 तक प्राकृत संख्या, 30 तक प्राकृत संख्या कहता तो हम गिन लेता उनको। लेकिन इसमें क्या है कि प्राकृत संख्या तो दे रखी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने तक जा रही है, कितने तक नहीं जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको नहीं गिन सकते हैं। जिनको गिन सकते हैं उनको परिमित कहते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उन्हें अपरिमित कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल हैं उनको हल करते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझ में आएगा कि कितना आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में, क्योंकि लगातार कंटिन्यू चलने देना, बीच बीच में गैप मत लेना कि एक बार एक एक्सरसाइज पढ़ी फिर छोड़ दी, फिर अगली एक्सरसाइज पढ़ी फिर छोड़ दी, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसका परिमित और अपरिमित के कुछ एग्जाम्पल दे रखे। तो क्या दे रखा है? सप्ताह के दिनों का समुच्चय होगा। अब हम देखते हैं इसमें परिमित क्या है, जिनको गिन सकते हैं, अपरिमित का है जिनको हम नहीं गिन सकते। तो सबसे पहले हमें यह देखना है परिमित का मतलब क्या होता है। परिमित का मतलब है गिनना या गिन सकते हैं, और अपरिमित का मतलब है नहीं गिन सकते। तो ये ध्यान रखना है। 2 पॉइंट है हमारे इसमें, एक को तो गिन सकते हैं, एक को हम नहीं गिन सकते। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्या दे रखा है इसके अंदर, हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो सप्ताह के दिनों का समूह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मैंने लिया सोमवार, और दूसरा क्या है? मंगल है, शॉर्ट में कर देता हूं, बुध है, गुरु है या बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है और रवि है। ये दे रखा है।
कितने दिन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ये परिमित होगा। क्या होगा? ये परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? ये परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? ये परिमित समुच्चय। ये इसका क्या होगा? आंसर है परिमित समुच्चय। दूसरा क्या है? समीकरण इतने को हल करो। तो समीकरण को जैसे हम हल करेंगे तो यहां कर दो, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर क्या हो गया? 0। इसको जब हल करेंगे तो x तो ऐसे कैसे है, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 16 और प्लस माइनस, तो क्या हो गया? x बराबर प्लस माइनस का 16 का क्या होता है? वर्गमूल जैसे निकालेंगे तो 4 होता है। कितना होता है? 4। तो एक बार 4 कैसा है? प्लस में। एक बार 4 कैसा है? माइनस में। तो यहां पर क्या है? 4 एक बार तो किस में आया? माइनस में। और एक बार 4 किस में आया? प्लस में आया। दोनों में आया कि नहीं आया? तो इसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? 1 और 1 2 है, गिन सकते हैं आराम से। तो बताओ ये कैसा है? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? ये परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा? परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्या है कि सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदु। अब हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ी थी रेखा, ठीक है, एक पढ़ी थी किरण, और एक पढ़ा था रेखाखंड। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? रेखा, किरण और क्या होता है? रेखाखंड। रेखा का मतलब क्या होता है? जो दोनों तरफ जाती है, ठीक है। और किरण क्या होता है? जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के जाती है, ठीक है। और रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिक्स है। तो सबसे पहले जो हमारी ये रेखा है, इस तरह से रेखा है, दोनों तरफ जा रही है अनंत तक। तो इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं? कितने बिंदु हो सकते हैं? इस पे पता है क्या कितने भी हो सकते हैं? तो इस पे अनंत बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे इस पर? अनंत बिंदु। कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। तो इनको गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? ये अपरिमित समुच्चय होगा। जिसको हम नहीं गिन सकते उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल इसका क्या है? सभी विषम प्राकृत संख्या। विषम कैसी है? प्राकृत संख्या है। चलो उनको गिनो। तो विषम प्राकृत संख्या कहां से कहां तक स्टार्ट हो रही है? विषम प्राकृत संख्या स्टार्ट होगी जैसे कहां से लो? जैसे 1 ले ली, और 3 ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 कहां जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो उसने ये नहीं कहा कि, उसने ये कहा है सभी विषम प्राकृत संख्या। तो सभी विषम प्राकृत संख्या तो अनंत तक जा सकती है। इनको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय? ये अपरिमित समुच्चय। तो इसी के साथ में हमारे जो परिमित है और अपरिमित है वो कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट एंड फाइनल तीसरा पॉइंट है, उसको हम हल करते हैं। अगला है समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय। समान समुच्चय की क्या डेफिनेशन है? हमारा लास्ट एंड है, उसके बाद में हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव, किसका? ए का प्रत्येक अवयव, जैसे ये ए है, इसका प्रत्येक अवयव 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है। और बी का भी अवयव, तो बी के भी अवयव, जैसे ये बी है तो इसके भी अवयव हो, तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस ए का अवयव है वही बी का होना चाहिए, जो बी का है वही ए का होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समान समुच्चय होंगे। कैसे होंगे? ये समान समुच्चय होंगे।
और अगर ऐसा नहीं है तो वो असमान समुच्चय होंगे। तो ए और बी के अवयव एकदम समान होंगे। कैसे होंगे? एकदम समान होंगे। तो पहला क्या दे रखा है? एक तो है जैसे ए बराबर बी दे रखा है, तो कैसा होगा? समान समान समुच्चय होगा। समान समुच्चय होगा, ए और बी बराबर है। और ए और बी अगर बराबर नहीं है तो कैसा होगा? असमान असमान समुच्चय। कैसा होगा? असमान समुच्चय होगा। ये ध्यान रखना है हमें, 2 पॉइंट याद रखना है ये, कि एक समान और दूसरा क्या है? असमान। अब इनको हम करते हैं। देखो इधर जो ए है, ए के समुच्चय देखते हैं। एक इधर है, एक इधर है, बिल्कुल सही है। दो इधर है, दो इधर है, तीन इधर है, तीन इधर है, चार इधर है, चार इधर है। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा था कि अवयव आगे पीछे हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे हो कोई से भी क्रम में हो हमें उनसे मतलब नहीं है। अवयव दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। अब एक इसको देखो, बी और सी को, ये दोनों बराबर है क्या? तीन इधर है, तीन इधर है, चार इधर है, चार इधर है, एक इधर है, एक इधर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? बी बराबर नहीं है किसके? सी के। तो इस कंडीशन में इन दोनों में तो संबंध ये आया और इन दोनों में संबंध क्या आया? ये आया। अब इनको देखो, ये और ये बराबर है क्या? ये दो इधर है, दो इधर नहीं है, तो ये दोनों भी आपस में, सी और डी भी बराबर नहीं है किसके? आपस में दोनों बराबर नहीं है। जो बराबर है तो उनमें बराबर लगाएंगे, जो बराबर नहीं है तो उसमें बराबर नहीं लगाएंगे। इसी को बोलते हैं समान समुच्चय। तो समझ में आया होगा समान समुच्चय। ए और बी के अवयव एकदम समान होंगे, मतलब सेम होंगे दोनों का। समान का मतलब क्या होता है? सेम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का कैसे होगा? समान, मतलब सेम होंगे दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इसके साथ में अब एग्जाम्पल करते हैं हम। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 6 की। क्या कह रहा है? बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमें ये समुच्चयों में ये देखना है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो सबसे पहले को हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू n। ये x क्या है? एक प्राकृत संख्या है, उसके रूप में है, और ये मान दे रखा है। तो सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इधर की साइड में कर लेते हैं। यहां पर इसमें क्या दे रखा है कि x माइनस 1 है, बराबर में क्या है? 0 है। तो x बराबर 1 हो गया। दूसरे का क्या है? x माइनस 2 है, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? 2। क्या हो गया? 2 हो गया। तो हमारे पास में जो कंडीशन आई वो क्या आई? केवल समुच्चयों में कौन सा परिमित है, बस केवल हमें परिमित की और उसके बारे में पता लगाना है। तो क्या क्या मान आया? 1 और 2 आया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ क्या है इसमें? ये कैसा है? परिमित है। कैसा है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय पहला हो गया, क्योंकि इनको गिन सकते हैं आराम से। देखो इसमें ये 1 और 1 2 आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है इसके अंदर, तो इनको हम पहचान सकते हैं आराम से। दूसरा क्या है? इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? इधर दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। हल करो इसको, तो एक्स बराबर इधर जाएगा तो प्लस माइनस √4 हो गया। तो इसका मान क्या आ गया? एक्स प्लस माइनस 2, क्योंकि यहां पर ये इधर गया रूट, तो क्या हो जाएगा? ये 4 का क्या हो जाएगा? 2। तो प्लस और माइनस, तो क्या कंडीशन आई इनकी? -2 और प्लस का 2। गिन सकते हैं इनको आराम से, क्योंकि ये कैसा है? परिमित है। कैसा है? परिमित है। परिमित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इसको देखो, थर्ड को। थर्ड क्या कह रहा है? इधर की साइड में ले लो इसको। क्या है? 2x माइनस 1 है, बराबर क्या है? 0 है। अब क्या करेंगे? 2x बराबर 1 को इधर लेके गया प्लस का, तो x का मान आ गया 1/2। वो क्या कह रहा है? इसका मान पूछा, x बराबर कितना आ गया? 1/2। तो इसका मान है, तो मान तो है ना, मान तो है, फिक्स है कितना? 1 है। तो इसको भी क्या कहेंगे हम? परिमित। कैसा होगा ये? परिमित है। इसके अंदर देखो, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ढूंढो कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या क्या है?
अभाज्य संख्या है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद में 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डॉट 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 डॉट, कहां तक चले जाओ, अनंत तक। तो इनको गिन सकते हैं क्या, इनको गिन सकते हैं क्या, इनको गिन सकते हैं। देखो यहां पर क्या 1 और 1 2 गिन सकते हैं, इनको आराम से बता सकते हैं हम, इनको बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि 1/2 है, क्या है ये, इसको भी बता सकते हैं कि क्या है 1/2 है, हमारे पास में है तो सही 1/2। अब इसको ऐसे दर्शाना नहीं है लेकिन ठीक है ना। तो इसमें परिमित है, इसमें देखो अभाज्य संख्याओं को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो ये क्या है, अपरिमित है, क्या है ये, अपरिमित, अपरिमित है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट एंड फाइनल इसका विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जा रही है। तो विषम संख्याओं को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि विषम संख्या 25 तक है या 50 तक है या 200 तक है या 500 तक है। इसी हिसाब से इसने अभाज्य संख्याओं को भी नहीं बताया कितने तक है, तो इनको नहीं गिन सकते। तो ये भी क्या है, अपरिमित, कैसी है, अपरिमित है। इसी के साथ में हमारा उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर कौन सा है हमारा, 7 है। क्या दे रखा है, समान समुच्चय। समान समुच्चय में क्या था, जैसे 2 भी मान होंगे वो आपस में अगर बराबर होंगे तो वो समान समुच्चय होगा। तो सबसे पहला दे रखा है कि ये 0 दे रखा है, ये तो हल कर रखा है इसने ऑलरेडी, तो इसको से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनसे लेते हैं बी से, यहाँ पर किससे लेते हैं, बी को हल कर लेते हैं पहले, बी वाले को, इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले। क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखो कि x है, x बड़ा है 15 से, x किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है, x का मान 15 से क्या है, बड़ा, जो x का मान है वो क्या है, 15 से बड़ा, x का मान 15 से क्या है, बड़ा, मतलब 15 से बड़ा है x का मान, जो x का मान है वो किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है। अब 15 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 16, 17, 18, इस तरह से बोल रहा है ये, और भी हो सकते हैं। ये हमारा x का मान है। और आगे क्या कह रहा है कि जो x से बड़ा है 5, फिर आगे क्या कह रहा है, x से बड़ा क्या है, 5 है। अब x से बड़ा 5 है तो क्या होगा, 6 है, 7 है और 8 है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है, x का जो मान है वो 15 से तो बड़ा है, एक तरफ जो x का मान है वो क्या है, 15 से बड़ा है, और एक तरफ क्या कह रहा है कि जो x से बड़ा किसका मान है, 5 का मान है। x से बड़ा कौन सा मान है, मतलब एक में तो x से बड़ा 15 है, एक क्वेश्चन के अंदर तो क्या कह रहा है कि एक कंडीशन में तो क्या कह रहा है वो कि जो x का मान है वो 15 से क्या है, बड़ा है। अब 15 से बड़ा है x का मान, और एक में कह रहा है कि 5 से छोटा है x का मान, x का मान 5 से छोटा भी बता रहा है और 15 से बड़ा भी बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये क्या होगा, ये होगा कि इसकी स्थिति में ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार का होगा कि इसका कोई आंसर होगा क्या, इसका किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, सी को हल कर रहे हैं अब और समझेंगे इसको। सी क्या है, इसमें जो हमारा है x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो हमारे पास में इसका क्या होगा, इसका मान तो क्या होगा, ये कहना चाह रहा है कि x का मान 15 से बड़ा है और x से 5 बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से दे रखा है इसने, पहले से ही 0 दे रखा है इसमें, तो कुछ न कुछ तो मान है, तो इसका मान क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसमें क्या है, रिक्त है, कोई मान नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट कंडीशन, इसमें देखो x का मान कितना आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे यहां पर, 5 आ गया। कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। अब हम इसको करते हैं d को हल करते हैं, तो ये क्या हो गया
कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, तो एक्स का मान आ गया प्लस माइनस का 5। तो यहां पर हल करने पर क्या आया हमारा इसका मान, एक तो -5 आया और एक प्लस का क्या आ गया 5, दो मान आ गया। अब हमारा इसका करते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट को, तो इसको हल कर लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। पहले को तीसरे से गुणा करो, हमने बहुत किया है ये कक्षा 9th में, 8th में और 10th में। एक को तीसरे से गुणा करो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। जोड़ने पे या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2। तो 5 गुणा 3 कर दो, 5 गुणा 3 करे तो कितना आता है, 15 आता है। और 5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो -5 प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 2। तो इसके स्थान पर ये रख दो, तो इधर की साइड में रखेंगे तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, इसको हटा दो यहां से 1 मिनट के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x और क्या हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, क्या बना लिए, दो दो के जोड़े बना लिए। तो इसमें से आएगा x, तो x माइनस का 5 बच गया, प्लस ले लिया 3, तो x माइनस का 5 बराबर 0। तो इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 आ गया। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 3। आया कि नहीं आया इसमें। अब इसमें देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको समझो, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसमें करते हैं। क्योंकि यहां पर जैसे बनाया ये और इसमें ऐसे लिखा और डायरेक्ट ही दोनों को उत्तर को लिखते, 5 और -3 लिख देते हैं इसमें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें एक धन पूर्णांक लेना है। तो धन पूर्णांक कौन सा है, 5 है, केवल क्या है 5। अब इनमें से समान समुच्चय कौन सा है बताओ। तो समान समुच्चय के लिए क्या है, कौन सा है, समान समुच्चय। समान समुच्चय कौन सा है, देखो 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक तो 5 और एक 5 इसमें आ रहा है, तो किस में आ रहा है, C और C बराबर E। क्या है, समान समुच्चय होगा, कौन सा होगा, C और E होगा, क्योंकि इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। इसी के साथ में हमारा उदाहरण 7 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 8, लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब हमारा उदाहरण नंबर है इसका लास्ट एंड फाइनल। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन सा समान है। क्या है, कौन सा समान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल को हल करते हैं। तो शब्द दे रखा है ये, एक तो शब्द ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए बराबर, इसको वापस वही कोष्टक में लगाओ, बताओ सबसे पहले क्या दे रखा है, ए है, कॉमा लगाओ, क्या है, एल है, फिर कॉमा लगाओ, एल डबल बार नहीं लेना क्योंकि हमारे पास में नियम है। फिर आ गया ओ, फिर कॉमा लगाओ, क्या हो जाएगा वाई। ये कंप्लीट हो गया। अब बी को ले लेते हैं यहां पर, बी बराबर, इसी तरह से बी को करेंगे हम। बताओ क्या है, पहला एल है, फिर दूसरा क्या है, ओ है, फिर तीसरा क्या है, वाई है, फिर क्या है, ए है, फिर वापस क्या है, एल है, एल को वापस नहीं लेंगे। अब दोनों में देखो समान है क्या, देखो ए इसमें आ रहा है, ए इसमें है, दोनों में है, एल इसमें है, एल इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ इसमें है, वाई इसमें है, वाई इसमें है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ए बराबर क्या हो जाएगा बी। ये समान है, क्या है, ये समान समुच्चय है। आंसर हो गया इसी का। अब हमारा सेकंड क्या है सॉल्यूशन इसका। इसमें से सबसे पहले क्या कह रहा है ये कि एन स्क्वायर जो है हमारा वो क्या है, बराबर है 4 के, और एन स्क्वायर से बड़ा 4 है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, एन स्क्वायर बड़ा या बराबर है 4, तो एन बड़ा या बराबर है 4, तो ये हो गया अंडर रूट में प्लस माइनस, तो एन बड़ा बराबर है प्लस माइनस 2। तो एक तो मान किसका है इसका, एक तो इसमें क्या क्या मान आया, ए का मान तो क्या क्या आ गया हमारे पास में, ए का मान आ गया, एक तो आ गया माइनस का 2 और एक आ गया इसमें प्लस का 2। ठीक है,
ऐसे आ गया, सॉरी ये तो मान आ ही गए हमारे पास में। तो n का स्क्वायर जो वर्ग है वो इस प्रकार से आया, तो और भी तो आएगा, किस किस का मान है, -2 है, माइनस का 1 है, 0 है, प्लस का 1 है और प्लस का क्या होगा 2। कि और वर्गमूल किस किस के, और वर्ग किस किस के हैं ऐसे, तो 1 का वर्ग भी 4 से क्या होता है छोटा होगा, 2 का भी बराबर होगा या छोटा होगा, 0 का होगा ही, -2 का भी होगा। तो इस तरह से देखो n स्क्वायर बराबर है 4 के, मतलब इसका जो वर्ग करेंगे हम, इसका 4 2 का 1 का वर्ग करो, मतलब जो भी हम ऐसी संख्या लेनी है, इसको समझो बिल्कुल आसान भाषा में कि हमें ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जिनका वर्ग करने पर, जिनका क्या करने पर, वर्ग करने पर 4 के बराबर आना चाहिए या 4 से छोटा आना चाहिए। तो पहले किया वर्ग किसका, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग करने पर कितना आया 1 आया। फिर 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग करने पर कितना आया 4 आया, तो एक करिए लेना चाहिए। फिर 0 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, -1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 का करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। तो हम ये मान इसमें ले सकते हैं। तो ये स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति क्या है हमारी इधर की साइड में, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x² - 3x प्लस का 2 है, बराबर में क्या 0। गुणा करने पर तो 2 आना चाहिए, जोड़ने पर घटाने पर 3 आना चाहिए। तो करो x² माइनस का 2x माइनस x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया 0। 2 2 के ले लो जोड़ है, कि गुणा करने पर तो 2 आ रहा है और इसको घटाने पर क्या आ रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है -3 आ रहा है। इसमें से कॉमन लिया x, तो x माइनस का 2 बच गया, माइनस इसमें से 1 ले लो, x माइनस का 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 बाहर निकाल लो, x माइनस 1 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 1। तो इसमें क्या आया, b में क्या क्या आया, b में आया 1 तो आया, 1 और 1 आया 2, b में ये आया दोनों के दोनों, आया कि नहीं आया। अब बताओ ये और ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों बराबर नहीं है, तो a बराबर नहीं है किसके, b के। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो n का स्क्वायर है वो 4 के बराबर है। हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है जो 4 से कम हो या 4 के बराबर, क्योंकि ये दे रखा बराबर भी होना चाहिए, बराबर भी हो सकता है। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा, -1 का वर्ग 1 होगा और -2 का वर्ग 4 होगा। इनको सबको उतार लिया हमने। इसके बाद में हमने इस संख्या का क्या किया, इसको हमने हल किया गुणनखंड विधि के माध्यम से, जो हमने 8th क्लास में और 9th में और 10th में पढ़ा था, उसके माध्यम से हमने इनको हल किया। तो ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि इसके मान अलग हैं और इसके मान अलग हैं। इसी के साथ में हमारी जो एग्जाम्पल थे और बेसिक कॉन्सेप्ट था 1.2 का वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट डे में एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। बहुत आसान और इजी है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।